Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding writing learning outcome behavioral objective. जब भी हम कोई भी लर्निंग जो है वो राइट करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ें जो है वो हम राइट कर रहे हैं, तो हमारे उसके लिए क्या हम रिजल्ट जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो कैसा आएगा, उसके लिए हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स जो है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हम बनाते हैं। तो ये क्या होता है हम तो राइटिंग लर्निंग आउटकम और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये क्या होते हैं। बिगिन विद एन एक्शन वर्ब दैट डिस्क्राइब द डिजायर्ड बिहेवियर और स्किल द स्टूडेंट शुड डेमोन्स्ट्रेट, फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई, एनालाइज, सॉल्व, क्रिएट एक्सेट्रा। जब भी कोई भी जो बच्चा है वो आउटकम या ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बनाने जा रहा है, ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्टिव्स जो बना रहा है तो उसमें कैसे वर्ड्स आने चाहिए, जैसे कि टू आइडेंटिफाई, टू एनालाइज, टू सॉल्व, टू क्रिएट। मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, हम कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, ठीक है, क्या चीज़ जो है वो एनालाइज करने जा रहे हैं तो हम टू एनालाइज लगाते हैं, कोई चीज़ सॉल्व करने जा रहे हैं टू सॉल्व दिस, ठीक है, तो या फिर कोई चीज़ जो है हम क्रिएट करने जा रहे हैं टू क्रिएट दिस, इसकी वजह से ये चीज़ होगी, ठीक है। तो ऐसे जो है हम बिहेवियरल स्किल्स जो है स्टूडेंट को ऐसे करके जो है वो हम बताते हैं कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो हम इन वर्ड्स का जो है वो यूज़ करते हैं। स्पेसिफाई द कंडीशन अंडर द बिहेवियर विल बी ऑब्जर्व और परफॉर्म्ड गिवन अ सेट ऑफ डाटा ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन इन ए लेबोरेटरी सेटिंग एक्सेट्रा। जब भी हम कोई भी जो है वो जो वो ऑब्जेक्टिव जब हम सेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, कंडीशन को जो है वो हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि किस कंडीशन के अंदर जो है वो हमें क्या चीज़ जो है वो हमें करनी है। तो जिसके लिए हम जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, जो भी चीज़ें हमें परफॉर्म करनी है, उनका हम एक जो गाइडलाइंस होती है उसका डेटा सेट जो है वो हम दे देते हैं। जब भी हम ग्रुप डिस्कशन वगैरह करते हैं तो उनको कैसे करके किस लेबोरेटरी सेटिंग में उनको क्या करना है तो उसका एक डेटा सेट जो है वो हम दे देते हैं। इंक्लूड द क्राइटेरिया फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस एग्जाम्पल विद एटलीस्ट 80% एक्यूरेसी विद ए स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम यूजिंग अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी। ठीक है, हमें एक जो है वो एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि हम जब भी कोई भी चीज़ जो है, जैसे कि हम करिकुलम बनाने जा रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट 80% जो है वो एक्यूरेसी जो है वो होगी, जिसकी वजह से जो हम सक्सेसफुल परफॉर्मेंस करेंगे वो इतना इतना जो है इसका परसेंटेज जो है वो आना चाहिए विद ए स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। ठीक है, जो भी फ्रेमवर्क को जो हम डिसाइड करते हैं कि ये इतने टाइम में जो है ये अचीव हो जाना चाहिए, और इसके लिए हमें अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी वगैरह, अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो हैं, जो भी वाक्य वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं, टर्म्स वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट जो है वो होने चाहिए। Ensure that the outcome is measurable and observable so it can be assessed effectively। हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो भी हम आउटकम वगैरह जो भी हम चीज़ करने जा रहे हैं वो कैसा हो, मीजरेबल हो, उसको हम जो है वो ऑब्जर्व कर सकें। मीजरेबल इन द सेंस कि हम उसको कितना आया, कैसा आया, जो हम मीज़र कर सकें। ठीक है, वो अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट में जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए कि हमें पता हो कि ये डेटा जो है, ये जो हम करिकुलम सेट कर रहे थे, इसके जो चीज़ें जो हमें अचीव करनी थी वो इतने टाइम पीरियड में जो है वो खत्म हो गए और उसको हम इजीली तरीके से जो है वो हम असेस कर सकें। अलाइन द लर्निंग आउटकम विद द ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स और करिकुलम। जब भी हम कोई भी लर्निंग के आउटकम जो भी हम असाइन करते हैं, अलाइन करते हैं, तो जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव बनाते हैं वो कैसे होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर अलाइनमेंट में, एप्पल पाई ऑर्डर में जो है वो अरेंज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो लास्ट वाली, जैसे हमने कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं, एनाटमी फिजियोलॉजी है तो उसका एक सिस्टमेटिक जो है वो सिस्टम्स होते हैं। पहले हम क्या करते हैं, उसमें सेल्स पढ़ते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ें कैसे करके आ रही, कैसे करके जो है वो बॉडी जो है वो बन रही, तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में जो है वो हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जस्ट सेल नहीं पढ़ाई, जस्ट हमने उसके पहले जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो पढ़ा दिया। ठीक है, तो हमें कैसे करके जो है वो चीज़ें आ रही है, हमें वो पहले जो है वो पढ़ते हैं, उसके बाद में हम जो है वो मेजर चीज़ें पढ़ते हैं। Consider the level of cognitive skill development expected, that is Bloom's taxonomy level such as the knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis और evaluation। जब भी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, करिकुलम सेट कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव सेट्स कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो दी गई है इसकी जो है वो 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या देखा जाता है कि पूरा जो है वो नॉलेज बेस्ड हो रहा है कि नहीं है, ठीक है, कॉग्निटिव बेस्ड है कि नहीं है, अफेक्टिव डोमेन को जो है वो हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं है, साइकोमोटर डोमेन जो होता है उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं है, तो उसके बेस पे जो है वो हम कितना नॉलेज आ रहा है, उसमें क्या कॉम्प्रिहेंशंस जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, उसको हम कैसे करके जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, नॉलेज को कैसे करके एनालिसिस कर रहे हैं, नॉलेज को सिंथेसाइज कैसे कर रहे हैं, लास्ट में उसको जो है वो इवेल्युएट किस क्राइटेरिया के बेस पे किया है, ठीक है, वो ठीक है कि
नहीं है, जो भी हमने एक्सपेक्टेड किया था वही आया कि नहीं आया, नॉलेज कितनी अचीव हुई बच्चों की। तो ये जो सारी चीज़ें करते हैं, कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट वगैरह जो भी चीज़ें करते हैं, ठीक है, नॉलेज को जो हम असेस करते हैं, तो ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो भी डोमेन्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेंट एंड टाइम बाउंड। ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मतलब एज फॉर स्पेसिफिक, पर्टिकुलर टू द टॉपिक होने चाहिए। ऐसा नहीं है हम जस्ट सेल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऑब्जेक्टिव पड़े हुए हैं, ठीक है। मीजरेबल होने चाहिए, हम अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड में वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं है, कितना मीजरेबल डेटा जो आ रहा है, कितना हम अचीव कर पा रहे हैं, 80%, 90%, 95%, ठीक है। तो ये कैसे होने चाहिए? मीजर, जिसको हम कर सकें। अचीवेबल होने चाहिए, जिसको हम अचीव कर सकें, ऐसा नहीं हमने कुछ भी जो है वो टारगेट सेट कर दिया है। रिलीवेंट होने चाहिए, रिलीवेंट टू द टॉपिक होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक की बात कर रहे हैं वहाँ डिफरेंट जो है वो टॉपिक जो है वो हम उसके ऑब्जेक्टिव बना के रखे हुए हैं। और कैसे होने चाहिए? टाइम बाउंड होने चाहिए, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो है ये कंप्लीट होने चाहिए। नेक्स्ट वन, फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्मूलाज इन टेक्निक विद ए स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, ठीक है। अगर हम एक मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट की बात करें तो उनको जब हमने मैथ्स पूरा पढ़ा दिया, ठीक है, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो एंड के सेमेस्टर में वो पूरा कैसे करके क्या अप्रोप्रिएट फार्मूलाज थे, क्या उनके लिए टेक्निक यूज़ की गई, कितना उनको नॉलेज हुई, वो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में जो है सारी चीज़ें कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, ये सारा चीज़ें जो है इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव सेट करने का ये एक एग्जाम्पल है कि हम सारी चीज़ें इसमें देख रहे हैं कि वो ऑब्जेक्टिव कैसे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, पार्टिसिपेंट्स विल डेमोन्स्ट्रेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल बाय डिलीवरिंग परसुएसिव प्रेजेंटेशन यूजिंग अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, वोकल टोन एज ए इवेल्युएटेड बाय पीयर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स। जैसे कोई भी चीज़ को हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, कोई भी प्रोसीजर को हमने डेमोन्स्ट्रेट किया कर दिया, ठीक है, तो अब हम लास्ट में जब उनके पीयर ग्रुप ने या फिर उनके टीचर्स ने जो उसको इवेल्युएट जब किया, तो जो भी पार्टिसिपेंट्स उसमें थे, ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स उनके कितने शार्पन हुए, वो कैसे करके प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, क्या वोकल टोन है उनका, ठीक है, उन्होंने कितना उसको सीखा, ये सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं प्रैक्टिकलिटी की, नहीं हो रही है, कितना परसेंट जो है हम इनमें अचीव कर पाए हैं, तो ये जो है ये इनका आउटकम ऐसा जो है वो रहना चाहिए।